Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course like the channel. Okay guys, so let's begin. Our today's topic is asexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है? It is categorized in various forms. The first one is fission. And what do you mean fission? फिशन का मतलब क्या होता है? तो फिशन का मतलब होता है कि ब्रेक होना, डिवाइड होना, टूटना. तो इसमें होता क्या है? एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू और मोर न्यू इंडिविजुअल्स. तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें? या तो दो में या दो से ज़्यादा में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है ना, और न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएगा. एंड इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो जो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें देखी जाती है. फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, इनके अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं. एंड इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स, दैट इज बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. तो बाइनरी फिशन क्या होता है? तो बाइनरी फिशन, इन दिस टू न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड. इसमें जो है दो नए इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं. न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस, और न्यूक्लियस जो है इसमें एक ही बार डिवाइड होता है. एंड इट टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस. मतलब फेवरेबल, और दूसरी बात कि फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ही ये फिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. आफ्टर फिशन पेरेंट डज नॉट एग्जिस्ट. और फिशन के बाद जो है पेरेंट सेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये होता है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, इन सब के अंदर ये देखा जाता है. तो फॉर एग्जांपल जैसे ये अमीबा का हम एग्जांपल ले रहे हैं. अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. तो सिंगल सेल है तो किसी भी सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है. अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है, ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना. न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और न्यूक्लियस डिवाइड होके दो में कन्वर्ट हो गया. और फिर धीरे धीरे जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है ये भी देखो डिवाइड हो रहा है, और फिर ये कंप्लीटली अलग हो गए. तो देखिए यहाँ पे पेरेंट सेल था और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए? दो डॉटर सेल आ गए, और पेरेंट इसमें क्या हो गया? खत्म हो गया. तो वो यहाँ बोला है टू न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड एंड आफ्टर फिशन पेरेंट डज नॉट एग्जिस्ट. पेरेंट सेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये तो होता है बाइनरी फिशन. बाइनरी का मतलब ही होता है दो. बाइनरी मीन्स टू, तो दो में डिवाइड हो गया ये, ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टीपल फिजन. अब मल्टीपल फिजन में क्या होगा? दो से ज्यादा. तो मेनी न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड, दैट मीन्स मोर देन टू. न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली, और इसमें जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है. बाइनरी फिशन में तो दो ही बार डिवाइड हो रहा था, मतलब एक ही बार डिवाइड हो रहा था, दो टुकड़े हो गए थे. यहां पे मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा. जैसे ये देखिए, इसमें एग्जांपल हम प्लाज्मोडियम का देख रहे हैं. तो प्लाज्मोडियम ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और इसका जो न्यूक्लियस है ये देखिए कितने कितने टुकड़ों में डिवाइड हो गया न्यूक्लियस. तो इस तरीके से इट टेक्स प्लेस अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, और ये जो होता है ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है. अब इस तरह के देखिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. अब जैसे बाइनरी फिशन जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, मल्टीपल फिशन जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. सिस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं तो उस दौरान सिस्ट फॉर्म होता है. अब सिस्ट क्या होता है? तो सिस्ट इट इज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग टू सेव ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस. एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार हो जाती है. देखिए जब हम लोगों को ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े ओढ़ते हो, और ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो आप ज़्यादा कपड़े ओढ़ लोगे, तो अपने आप को क्या करोगे? आप ढक लोगे ना. तो सेम इसके साथ भी होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस जब आती हैं तो उस दौरान जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर से अपने आप को कवर कर लेता है. और उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं. तो सिस्ट फॉर्म कब होती है? व्हेन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस.
और जब ये अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है और सिस्ट फॉर्म हो जाता है, तो उस सिस्ट के अंदर फिर क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इनसाइड इट न्यूक्लियस कीप्स ऑन डिवाइडिंग, और उसके अंदर जो है न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है, ठीक है ना। बाहर से तो सिस्ट लेयर फॉर्म हो गई, ये सिस्ट लेयर है, और अंदर जो है इसके न्यूक्लियस जो है रिपीटेडली जो है डिवाइड होता रहता है। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस चली जाएंगी, यानी कि फेवरेबल कंडीशन जब आएंगी, तो ये सिस्ट का कोई रोल नहीं बचेगा, तो सिस्ट उसका ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिस्ट टूट रहा है, ठीक है ना। तो जैसी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, सिस्ट जो है ब्रेक हो जाता है और इसके अंदर ये जितने भी इंडिविजुअल जो सेल बन गए ये रिलीज हो जाते हैं। तो देखिए कितने सारे डॉटर सेल्स इसमें रिलीज हो रहे हैं। तो वंस द फेवरेबल कंडीशंस कम्स इन, सिस्ट विल ब्रेक, एज ए रिजल्ट द मल्टीपल न्यूक्लियाई इनसाइड इट विल कम आउट एंड फॉर्म डॉटर ऑर्गेनिजम्स। तो जैसी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, सिस्ट ब्रेक हो जाएगा और उसके अंदर जो न्यूक्लियस आपका डिवाइड हुआ था वो सारे के सारे आपके अलग हो जाएंगे, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होता है। तो मल्टीपल फिजन जो होता है ये आपका नॉर्मली अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम बेसिकली ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। मलेरिया करते हैं जो मच्छर, और मलेरिया मैं आपको बता दूं जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं वही मलेरिया प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब जो फीमेल मॉस्किटो है वो कैरी करती हैं प्लाज्मा।